दोस्तों कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। संगत का असर क्या होता है? ज़रूर होता है। आप जिसकी संगत में रहते हैं उस प्रकार से उसका रंग आप पे चढ़ने लगता है। संगत का मतलब होता है संग संग गति। अगर आप किसी के साथ अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपकी गति भी उसी अच्छी तरह होगी। अगर बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो गति बुरी तरह भी हो सकती है। जिसे तुलसीदास कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में उनी आध, तुलसी संगत संत की कोटि कटे अपराध। अगर अच्छे व्यक्ति की संगत है तो आपके पाप भी कम हो सकते हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं फिर भी आपके ऊपर संगत उसकी नहीं भी पड़ती है। विपरीत उदाहरण होते ही हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चंदन का झाड़ के ऊपर अगर सांप लिपटे रहते हैं किंतु उसमें जहर नहीं आता है, वो चंदन अपने महक छोड़ता नहीं है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती है जिसके कारण हमें उसके किसी व्यक्ति के साथ कंपलसरी रहना ही होता है। फिर भी हम अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बना के रखें कि उसकी संगत का असर बिल्कुल न हो। यानी कि जो अच्छा है उसे स्वीकार करें, बुरा है उसे छोड़ दें। धन्यवाद। कई बार आपने दोस्तों एक बड़े बड़े पत्थरों को एक हथौड़े के माध्यम से टूटते हुए देखा है। अब आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा पत्थर हथौड़े से कैसे टूटता है। तो ये नहीं है कि हथौड़ा लोहे का है या तो हथौड़ा वजनदार है इसलिए पत्थर को तोड़ता है, किंतु हथौड़ा अपने अनुशासन में काम करता है। हथौड़ा जो है वो एक ही जगह पर बार बार लगता है। आप देखिए तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होता है। और जब आप अनुशासन से काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं तो सफल भी जरूर होते हैं। क्योंकि जीवन जो है वो एक लंबी दौड़ है और उसे आप केवल थोड़ी देर में नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको निरंतर दौड़ना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सब हासिल कर पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 10-15 साल में प्राप्त करता है, कुछ लोगों को वो एक ही साल में या तो 6-7 महीने में चाहिए या तो कुछ ही समय में, बहुत कम समय में चाहिए। तो कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने क्या किया है? उसको आप फूलों पर लदा देख रहे हैं किंतु उसका कांटों भरा बिस्तर तो आपने देखा नहीं है। तो उसने कितने सालों से संघर्ष किया है तब जाके वो वहां पर पहुंचा है। इसलिए आप तुरंत की कामना मत कीजिए। इसीलिए धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे होगा। और निरंतर गति बहुत जरूरी है। कछुए और जो खरगोश की बात जो है आपने सुनी होगी, और जो खरगोश था वो सो गया था इसलिए कछुआ नहीं जीता है, किंतु कछुआ जो था वो निरंतर चलता रहा, वो रुका नहीं और अपने आप पे उसे भरोसा था। उसे ऐसा नहीं था कि ये खरगोश तो इतना दौड़ रहा है, आगे पहुंच गया होगा, अब जाके क्या करना है, फिर वापस चले जाए, ऐसा नहीं। उसको लगता था कि मैं मेहनत करूंगा, मैं जाऊंगा, निरंतर वो चलता रहा, तब जाके जीतता है। इसीलिए जीवन एक दौड़ है, निरंतरता उसकी एक विशेषता है और अनुशासन का पावर जो है वो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। किसी भी जगह पे बोलने से पहले जरूर सोचे, क्योंकि बोले हुए शब्द जो है वो केवल माफ किए जाते हैं, उसे वापस नहीं लिए जाते और ना ही भुलाए जाते हैं। इसीलिए बोलने में बहुत ही सौम्यता रखनी चाहिए और जब भी बोले तौल कर बोले, समय और संजोग को ध्यान में रख कर बोले कि आने वाले समय में मेरे इस शब्दों के क्या मायने निकलेंगे, या तो फिर आगे जाके मेरे ये शब्द मुझे कहाँ चुभेंगे कांटों की तरह। ये बहुत ध्यान रखने की बात